start our let's start our final term course. Okay. आज हमारा टॉपिक है थर्मोकपल। सही, थर्मोकपल और थर्मिस्टर, और एक और है आरटीडी, रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक, आरटीडी। सो इनको हम अभी पढ़ते हैं। सही। सो thermocouple, what is thermocouple, what are the types of thermocouple and how it works? Okay. So thermocouple is a temperature measuring device consisting of two dissimilar conductors that contact each other at one junction. Thermocouple में हम दो डिफरेंट कंडक्टर्स, यानी दो डिफरेंट कंडक्टर्स का मतलब ये है, दो डिफरेंट के कंडक्टर्स का लॉजिक असल में ये है कि हर मटेरियल का अपना टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। सही है। सो जब दो डिफरेंट कंडक्टर्स होंगे तो डेफिनेटली फिर उनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो भी डिफरेंट होगा। तो इस वजह से आप लोगों ने डिफरेंट उसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वो लेनी है। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, हर मटेरियल का अपना टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस से उस अपनी जो वो है प्रॉपर्टीज है उसमें जो चेंज आता है उसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यानी पर डिग्री इसका वो है, पर डिग्री या पर केल्विन इसका यूनिट है। ठीक है। ओके। सो थर्मोकपल इज ए टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। तो सबसे पहले तो ये कि ये टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो भी वो होगा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है तो उसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो इसका ट्रांसड्यूसर जो है वो टेम्परेचर यानी थर्मल एनर्जी को, ठीक है, थर्मल एनर्जी को चूँकि इसकी मेजरमेंट होगी डिजिटल उससे, तो ये हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर आप मैकेनिकली उसको वो करते हैं तो मैकेनिकली भी हो सकता है, यानी आप पॉइंटर वगैरह यूज़ करते हैं तो थर्मल एनर्जी को किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सही। सो थर्मोकपल इज अ टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ए टू डिसिमिलर कंडक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक मेटल ए है और एक मेटल बी है, दोनों का मेटल होना भी ज़रूरी है। एक बात, यानी ये ना हो कि एक इंसुलेटर हो एक मेटल हो, इस तरह भी नहीं है। तो एक शर्त तो ये है कि दोनों का मेटल होना ज़रूरी है, और दूसरा शर्त इसमें ये है कि दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट चेंज हो, यानी अगर ये आयरन से बना है तो दूसरा जिंक से बना हो या एल्यूमिनियम से बना हो, और जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा इन दोनों का तो उतना अच्छा होगा, मगर मेटल्स हो, ताकि करंट जब फ्लो करे तो मेटल्स में तो करंट फ्लो करता है और हीट भी उसमें फ्लो करता है। सही। मगर इंसुलेटर में हीट का फ्लो होना और करंट का फ्लो होना वो थोड़ा मुश्किल होता है। सही। तो इस वजह से दोनों का मेटल होना भी ज़रूरी है और दोनों का डिफरेंट मेटल होना ज़रूरी है। अच्छा, तीसरा जो इसमें कंडीशन है वो ये है कि दोनों को आपने जॉइंट करना है। ठीक है, जॉइंट। ठीक है, जॉइंट करना है। सही है। ये तो हुआ थर्ड कंडीशन। पहला देखिए मैं बता रहा हूँ, पहला मेटल होना ज़रूरी है, दूसरा जो है दोनों का डिफरेंट होना ज़रूरी है, तीसरा जो है इनका एक सर्रा मिला हुआ हो इस तरह। ठीक है। फोर्थ इसमें ये है कि आपने टू बॉडीज बनानी है, टू बॉडीज। ठीक है, टू बॉडीज किस तरह, यानी एक हॉट बॉडी हो और एक कोल्ड बॉडी हो। सही। सो टू बॉडीज, ठीक है, टू बॉडीज हो, एक हॉट बॉडी हो और दूसरा कोल्ड बॉडी हो।
तो ये वाला जो है जिसमें ये जॉइंट लगा हुआ है ये हॉट बॉडी होगी, ठीक है। तो ये फोर्थ वो है कंडीशन है, हॉट बॉडी। और ये वाला जो साइड है ये कोल्ड बॉडी होगा। अच्छा, तो कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी किस तरह आप वो करेंगे, आप यहाँ पे जिस हीट को आप मेजर कर रहे हैं वही हीट होगा, ठीक है। तो वही टेम्परेचर इधर होगा। तो इस साइड को आपको ने गर्म साइड पे रखना है, यानी गीजर वगैरह है, ठीक है। तो ये वाला साइड गर्म साइड हो और ये वाला ठंडा हो। तो आप इसको एयर पे एक्सपोज कर दें तब भी ये ठंडा ही रहेगा। अगर आप और भी वो करना चाहते हैं तो यहाँ पे बर्फ़ वगैरह डाल दें। बर्फ़ वगैरह तो एक्सपेरिमेंट के लिए, लैब एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाता है, बाकी प्रैक्टिकली कोई बर्फ़ वगैरह नहीं डालता, बस उसको हवा में एक्सपोज कर दें तो ये खुद बहुत कोल्ड बॉडी रहेगी। और यहाँ पे चूंकि हमने आग लगाई हुई होगी या जो भी इस तरह का जिस हीट को हम मेजर कर रहे हैं ये वही वहाँ पे ये होगा। तो दो बॉडीज होंगी, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी। ये वाला साइड हॉट बॉडी जिधर जॉइंट है और जिधर वो है वो कोल्ड बॉडी कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इट प्रोड्यूसेस a voltage when the temperature of one of end differs from the reference temperature at other end of the circuit। इसमें इधर असल में इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ पे अपना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। यानी जब हीट यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो यहाँ पे एक और चूंकि दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफरेंट है तो इस वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा यहाँ के वोल्टेज का। तो इसलिए जब यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस होंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उसको हम कहते हैं वोल्टेज, ठीक है। यानी यहाँ पे किसी और किस्म का वोल्टेज होगा, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे +5 है और यहाँ पे +10 है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, सही है? तो इस इसकी मदद से जो है हम ये वाला टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं। इस यहाँ पे हम कोई नीडल वगैरह लगा देंगे या कोई इस तरह डिजिटल सिस्टम लगा देंगे डिस्प्ले के लिए कि वो इसको इस हीट को मेजर कर लेगा, सही। It produces a voltage when the temperature of one of the ends, ये दो ends हैं, one end differ from the reference temperature at other end, एक दूसरे से डिफरेंट होगा, एक वाला एंड दूसरे एंड से डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख ये प्रैक्टिकली है, ठीक। ये दोनों आप लोगों ने यूज करने हैं, सही। एक को जॉइंट करना है, दूसरा जो है वो फ्री रखना है, सही। आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको हम कहते हैं सी बैक, ठीक है ना। सी सी पैक नहीं, ठीक है, सी बैक। सी बैक इफेक्ट, सी बैक एक इफेक्ट का नाम है, ठीक है। इसको सी बैक इफेक्ट कहते हैं, सी बैक इफेक्ट। सी बैक इफेक्ट ये जो अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक एंड पे वोल्टेज होगा दूसरा वो सारा कुछ, ठीक है। इसको कहते हैं सी बैक इफेक्ट। और सी बैक जो है ये एक जर्मन फिजिसिस्ट था और इसने 1821 में ये इफेक्ट वो किया था। और इसने कहा था कि two different metals are connected at one end and create a temperature difference between the two ends। तो बाकी जो दो एंड्स हैं यहाँ पे आप टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करें और एक एंड को आप लोग क्या करें, ज्वाइन करें, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट, उसने ये ऑब्जर्व किया दैट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड द वोल्टेज इज इंड्यूस्ड बाय द थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हाउएवर दिस वोल्टेज इज वेरी स्मॉल in term of millivolt, बहुत ही कम, and depend on the type of the metal used in thermocouple। ये जो डिफरेंस है ये डिपेंड करता है द टाइप ऑफ मेटल, कौन सा मेटल आप लोगों ने यूज किया है उसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वजह से ये चीज आप लोगों को होगी, सही। हाउ डज a thermocouple work? A thermocouple consists of two plates of different metals, ठीक है। दो प्लेट्स होंगी, दोनों डिफरेंट मेटल से होंगी। बोथ प्लेट आर कनेक्टेड एट वन एंड, एक एंड पे आप लोगों ने इनको कनेक्ट करना है। एंड मेक ए जंक्शन, और इस कनेक्शन यानी एक जंक्शन होगा। द जंक्शन इज प्लेस्ड ऑन द एलिमेंट और सरफेस वेयर वी यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर। आपने इस जंक्शन को गर्म करना है या उस सरफेस पे रखना है जिस सरफेस के आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं। दिस जंक्शन इज नोन एज हॉट जंक्शन।
ये वाला जो रीजन होगा ये हॉट रीजन जंक्शन कहलाएगा। एंड द सेकंड एंड ऑफ द प्लेट इज केप्ट एट द लोअर टेम्परेचर, या रूम टेम्परेचर पे आप रखें इसको। दिस जंक्शन इज नोन एज कोल्ड जंक्शन और द रेफरेंस जंक्शन, इसको हम रेफरेंस जंक्शन कहेंगे या कोल्ड जंक्शन कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको हमने वो किया था, ठीक है, तो ये हॉट जंक्शन है और ये वाला साइड कोल्ड जंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे जब वो होगा तो यहाँ पे एक मीटर आप लगा देंगे, मिली वोल्ट मीटर, जो कि इसकी वो उसको टेम्परेचर को मेजर करेगा, ठीक है। ये वाला हॉट बॉडी, ये वाला कोल्ड बॉडी, इस प्रिंसिपल को सी बैक प्रिंसिपल कहते हैं। सही। सर ये कोल्ड जंक्शन आया मिला हुआ है नहीं आपस नहीं में? नहीं नहीं, ये जब मिला हुआ नहीं है, ये फ्री होगा। जी ये वैसे नजर आ रहा है सर, मगर ये फ्री होगा, ठीक है। ये इन्होंने सिर्फ हॉट जंक्शन और ठीक कोल्ड है सर, जंक्शन वो किया हुआ है, शो किया ठीक है, है ठीक सर। है। ये मीटर के थ्रू इस तरह कनेक्ट है। सही। ओके, अच्छा, ये देखें आप लोग, ये यहाँ पे इस तरह ये मीटर के थ्रू इधर कनेक्ट है, आपस में कनेक्ट नहीं है, ठीक है। The seatback effect is the conversion of the thermal energy or thermal energy or temperature difference directly into electrical energy or electricity. The change in the voltage is proportional to the temperature difference. Greater is the temperature difference, greater will be the potential difference creates, ठीक है, between the two end of the loop. ओके, ये फिर वही चीज़ है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन आप स्टील इंडस्ट्री में, चूँकि आपको पता है वहाँ पे हीट को ज़्यादा वो किया जाता है, तो स्टील इंडस्ट्री में और गैस अप्लायंसेस सेफ्टी इसमें इस्तेमाल होता है, थर्मोपाइल रेडिएशन सेंसर्स मैन्युफैक्चरिंग में और प्रोडक्शन में। सही, इनमें भी इसी तरह थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोसेस प्लांट्स, ठीक है, वैक्यूम गेज हीटर्स, इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। जिधर भी आप लोगों ने टेम्परेचर को मेजर करना है ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बर्नर, ठीक है ना, आप लोगों ने ये ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, ये किस चीज़ का है, गीज़र का, ठीक है। गीज़र का बर्नर है और आप ये देखें दो वायर इससे गई हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पे मिली हुई हैं, एक भी मिला हुआ है, दूसरा भी, ये जंक्शन है, अब ये हॉट जंक्शन है, और ये दोनों जो हैं ये बाहर निकली हुई हैं एक्सपोज टू एयर। सही है, और उसको उधर मीटर से कनेक्ट किया है। सो ये वाला हॉट जंक्शन होगा और ये वाला साइड कोल्ड जंक्शन होगा या कोल्ड बॉडी कहलाएगा। सही, और ये दोनों डिफरेंट मटेरियल से बनी, ये डिफरेंट मटेरियल का होगा और ये डिफरेंट, ये पाइप है इसके अंदर वो है, ठीक है, वो असल कंडक्टर इसके अंदर है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। थर्मोकपल कनेक्शन इन गैस अप्लायंसेस, द एंड बॉल connect on the left is insulated from the fitting of the insulator washer. The thermocouple line consists of the copper wire insulator and outer metal, usually copper sheath, which is also used as ground. ठीक है, तो ये इसका यूज है। ओके, एडवांटेजेस क्या है इसकी, इट इज रग्ड इन कंस्ट्रक्शन, ये रोबस्ट है। सही, यानी ज़्यादा देर तक काम करता है, ख़राब नहीं होता। कवर वाइड टेम्परेचर रेंज, कम से कम से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा तक वाइड टेम्परेचर रेंज को ये मेजर कर सकता है। यूजिंग एक्सटेंशन लीड्स एंड कंपनसेटिंग केबल, लॉन्ग ट्रांसमिशन डिस्टेंस फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट पॉसिबल। दिस इज मोस्ट सुटेबल फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फर्नेसेस। इसमें एक्सटेंशन की भी वो है, यानी आप इसको लंबा कर सकते हैं, यानी अगर फर्नेस अलग जगह पे है, मीटर अलग जगह पे है, तो आप इसकी लीड्स जो है वो लंबे लंबे केबल्स लगा के या एक्सटेंशन लगा के आप इसको यानी दूर से दूर टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। कंपैरेटिवली चीपर इन कॉस्ट, सस्ता है। कैलिब्रेशन कैन बी इजीली चेक्ड, कैलिब्रेशन आपको पता है, ठीक है, ये मिड टर्म में भी क्वेश्चन भी आया था, तो कैलिब्रेशन भी आप आसानी से कर सकते हैं। ऑफर्स गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है,
अच्छी तरीके से रिप्रोड्यूस हो सकता है, रिस्पॉन्स स्पीड इसका ज़्यादा है, जल्दी क्विक रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि ये नहीं है कि टेम्परेचर और मेजर कर रहे हैं ये सोच में पड़ जाता है। सेटिस्फैक्ट्री मेजरमेंट एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। अच्छा, फॉर अब लिमिटेशंस क्या हैं? फॉर एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन इज नेसेसरी। अब देखिए, अगर जो हॉट है वो तो हॉट पे पड़ा हुआ है, जो कोल्ड है अगर आपका एनवायरनमेंट इतना गर्म है कि आपने उसको सही तरीके से एक्सपोज नहीं किया, तो इस सूरत में फिर आपने यानी आपको रीडिंग सही नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ये तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी जो है वो एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा होगी। और आपका कोल्ड जंक्शन भी हॉट की तरह काम कर रहा है, यानी गर्म ही है, तो ये तो सही रीडिंग नहीं देगा आपको। ठीक है, तो इस वजह से कोल्ड को आपने फिर बाहर निकाल लें या कोई इस तरह का अरेंजमेंट कर लें, बर्फ़ वगैरह रख दें ताकि वो कोल्ड कोल्ड ही रहे। सही। द ईएमएफ इंड्यूस्ड वर्सेस टेम्परेचर समवॉट नॉन लीनियर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि चाहिए तो ये कि जितना टेम्परेचर बढ़े उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़े, यानी ये लाइन लीनियर आनी चाहिए, मगर अमूमन ये लीनियर नहीं आती एरर्स की वजह से, तो ये इसकी लिमिटेशन है। सही। यानी टेम्परेचर बढ़ भी रहा है और वो यानी इस तरह का आपको दे देगा। ठीक है, तो ये इसको फिर नॉन लीनियर कहते हैं। स्ट्रे वोल्टेज पिक अप इज पॉसिबल, स्ट्रे वोल्टेजेस भी हो सकती हैं, यानी लॉसेस हो सकती हैं। ठीक है, वोल्टेज का लॉस भी हो सकता है। इन मेनी एप्लीकेशन एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल इज रिक्वायर्ड। बाज़ दफ़ा आपको एम्प्लीफिकेशन सिग्नल जो मिल रहा है मीटर को वो बहुत ही कमज़ोर है, यानी वो उसको रोटेट नहीं कर पा रहा, यानी वोल्टेज इतने कम है और आपने मीटर मजबूत लगाया है, बड़ा मीटर लगाया है, तो इसको वो घुमा नहीं रहा, तो इसलिए जो पल्स इसको मिल रहा है उस पल्स को आपने ट्रांजिस्टर के थ्रू, ठीक है, ट्रांजिस्टर तो आप लोग जानते हैं, ट्रांजिस्टर के थ्रू आप लोगों ने वो करना होगा, एम्पलीफाई करना होगा। इसलिए आजकल जितने भी सेंसर्स आए हैं वो डिजिटल सेंसर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं। ये जो थर्मोकपल इस तरह के हैं ये अमूमन फिर यूज़ नहीं होते गीज़र वगैरह में। ठीक है कि ये वाले यूज़ है, मगर जो हाई एडवांस वो हैं तो उधर फिर ये आप लोगों ने उसमें देखे होंगे। अब अब लेट्स सपोज लैपटॉप में लगे हुए हैं तो फ़ैन ऑन हो जाता है। फ़ैन कब ऑन होता है? जब हीट सेंसर हीट को सेंस कर देता है। तो जितने भी हीट सेंसर्स हैं वो अब ये आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करते हैं हीट सेंसर्स। तो ये थर्मोकपल ये वाले नहीं होते, तो जो है आप लोग आईसीज इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें जो यूज़ होते हैं वो वाले थर्मिस्टर्स वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसकी लिमिटेशंस ये है कि फिर आपने एप्लीकेशन करनी होगी सिग्नल की। सही। ये फिर वही चीज़ है, आप लोग ये देखें ये दो वो हैं, आपने इनको फ्री रखना है हॉट बॉडी के लिए। अच्छा, ये कुछ टाइप्स हैं इन्होंने नाम दिए हैं, टाइप बी, टाइप एस, टाइप आर और टाइप के। ठीक है, ये कुछ वो हैं इनके टाइप्स हैं। ठीक है, मुख्तलिफ की असल में मुख्तलिफ मटीरियल से बने, अमूमन ये मटीरियल के से हिसाब से इन्होंने किए हुए होते हैं कि किस किस मटीरियल से ये बने हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर 2 वॉट से बना है। जी। सर ये पिछले वाले टॉपिक में सर एक क्वेश्चन था कि जिस तरह आपने हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन की बात की थी, एक को हम हॉट में रखेंगे, एक को हम कोल्ड में रखेंगे, या एयर हाँ। हो गया बर्फ हो गए, और जी इसके जी। दो एंड को हम कूल मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन हम्म। सर यहाँ पर ये आपने रेफरेंस जंक्शन की बात की थी तो उसकी समझ नहीं आ रही थी कि ये रेफरेंस जंक्शन क्या होता है या किस तरह होता है सर, उसकी समझ नहीं आ रही। हाँ, रेफरेंस ये कोल्ड जंक्शन जो है ये रेफरेंस के तौर पे काम करता है। ठीक है, असल ठीक है में सर। जी सर। एक होता है हॉट, ठीक है, और एक होता है रेफरेंस। रेफरेंस यानी इसको कहते हैं जिसके साथ आप मुआवजना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हीट है इसका मुआवजना किसके साथ होगा, यानी हम कहते हैं गर्म है, गर्म किसके लिहाज से गर्म और कितना गर्म। ठीक है ना,
तो यानी हर चीज कंपेरेटिवली देखी जाती है। फॉर एग्जांपल कोई कहे कि मैं लंबा हूँ, ठीक है, तो भाई किस लिहाज से, यानी कि दूसरा बंदा इसके साथ खड़ा हो, ठीक है, अब ये कहे, ठीक है, ये कह रहे कि मैं टॉल हूँ, और दूसरा बंदा इसके साथ खड़ा हो, तो ये फिर तो ये तो टॉल ना हुआ ना। तो इसने एक रेफरेंस पॉइंट देना है कि मैं इससे लंबा हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, अब ये गर्म है तो किसके लिहाज से गर्म है, तो इस रेफरेंस यहाँ पे जो हीट है, इसके लिहाज से ये कितना गर्म है, तो वो जो है यहाँ पे मीटर में शो करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस ठीक है सर। पॉइंट को, कोड पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब समझ आ गया? जी सर बिल्कुल। ओके। सो अब हम, एक और टाइप है थर्मिस्टर। थर्मोकपल अलग चीज है और थर्मिस्टर अलग चीज है, ठीक है। इन इन दोनों में फर्क क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, सही है? मगर काम दोनों का एक ही है, और वो है टेम्परेचर को मेजर करना, सही है? थर्मोकपल में आप लोग देख रहे थे कि उसमें हमने वो यूज किया था, यानी दो डिफरेंट मेटल्स और वो सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस डिपेंडेंट वो है, एलिमेंट है, डिवाइस है, और इसके नाम, जो नाम है वो भी इस तरह ही है, थर्म, ठीक है, और एस्टर। ये एस्टर जो है ये रेजिस्टर का वो है, आखिरी वर्ड है, ठीक है, रेजिस्टर, ठीक है। तो ये असल में ये यहाँ से ये थर्म, ठीक है ना, थर्म यहाँ थर्मल का स्टार्ट वाला थर्म लिया, और रजिस्टर का एंड वाला स्टर लिया, तो थर्मिस्टर से बन गया, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर, सॉरी, रेजिस्टेंस डिपेंडेंट डिवाइस है, ठीक। वो किस तरह है? A thermistor is a resistance thermometer or resistor whose resistance is dependent on the temperature. सही? The term is a combination of thermal and resistor. It is made up of metallic oxides pressed in a bead, disc or cylindrical shapes. ठीक है, मुख्तलिफ shapes हैं, एक ये, ठीक है, एक ये, एक ये, तो ये मुख्तलिफ शेप्स हैं, ठीक है। तो ये वाला जो शेप है ये सिलेंड्रिकल शेप कहलाता है, ये वाला जो है ये बीट शेप कहलाता है, कुछ डिस्क शेप होते हैं, सही, ये वाला डिस्क शेप है, सही। तो ये मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं, और ये मेटालिक ऑक्साइड से बने हुए होते हैं, एंड इनकैप्सुलेटेड विद impermeable materials such as epoxy और ग्लास। अच्छा, इनके अंदर वो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और फिर इसके ऊपर कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग? ऐसी कवरिंग के जो जिसमें कोई वाटर वगैरह या मॉइस्चर या डस्ट पार्टिकल वगैरह ना जा सकते हों, तो इम्परमिएबल इसे कहते हैं, कि जिसमें कोई सरायत ना कर सके, यानी कोई अंदर चीज़ ना जा सके, सो इम्परमिएबल मटेरियल, जैसे एपॉक्सी हो गया, ठीक है, या ग्लास हो गया। एपॉक्सी आप लोग जानते हैं, ये जो वो क्या कहते करते हैं, ये जो जहाँ पे लीकेज होती है और आप लोग उस पर लगाते हैं, सही। सो उसको कहते हैं, ठीक है। मेटालिक एल्फी जो होती है, नाम मुझसे भूल गया है, तो वही चीज़ है, ठीक है, एपॉक्सी। सो ये और ग्लास, इन चीज़ों से फिर बाहर कोटिंग की जाती है, तो आपको ये जो शाइनी वो नज़र आ रही है, असल में एपॉक्सी है, सही। तो इसके अंदर जो है ये मेटल ऑक्साइड, और ये दो एंड टर्मिनल अंदर तक लेके गए हैं, ताकि वहाँ का टेम्परेचर वो कर सके, मालूम कर सके, ठीक है। अच्छा जी। सो ये आरटीडी, ये आरटीडी हम खैर बाद में इसका कंपैरिजन पढ़ लेंगे, फिर पहले हम थर्मिस्टर को कवर करते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एनटीसी और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पीटीसी। अच्छा, एनटीसी और पीटीसी क्या है? With an NTC thermistor, when the temperature increases, resistor decreases. तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, सही। ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
सही। तो जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें ये मटेरियल इस तरह है, ये मटेरियल नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट से बना है। वो मटेरियल इस तरह होगा कि जब टेम्परेचर उसका बढ़ेगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी उनकी कंडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो वो करंट फ्लो को आम हालत में जब वो ठंडा होगा तो कंडक्शन नहीं करेगा, मगर जब वो गर्म हो जाएगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, वो कंडक्शन जो है वो स्टार्ट कर लेगा। सही। कन्वर्सली यानी ऑपोजिटली, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी जब ठंडा होगा तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर थर्मिस्टर इज यूज द मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा एनटीसी यूज होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला ज़्यादा यूज होता है। A PTC positive temperature coefficient works a little differently. ये थोड़ा इससे मुख्तलिफ काम करता है। वो किस तरह? When temperature increases, the resistance increases. तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि temperature is directly proportional to resistance. और this type of thermistor is usually used as a fuse. Fuse के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। फ्यूज में हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ जाए, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि करंट फ्लो ना करे। सही। तो वो रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, इसलिए वो करंट को फ्लो नहीं होने देता। सही। टिपिकली a thermistor achieves high precision with an eliminated temperature range of about 50 degrees C around the target temperature. This range is dependent on the base resistance. प्रिसीजन एक्यूरेसी को कहते हैं, यानी ये एक्यूरेट होगा अगर आप टेम्परेचर 50 तक आप इसका वो मेजर करना चाहें, ठीक है। तो थर्मिस्टर के ये दो टाइप्स हुए। अब थर्मिस्टर काम किस तरह करता है वो भी हम देखते हैं। ओके, हाउ डज द थर्मिस्टर रीड टेम्परेचर, ठीक है। तो वो तो रीड तो नहीं करता, खैर, अगर काम किस तरह करता है। थर्मिस्टर डज नॉट एक्चुअली रीड एनीथिंग, इंस्टेड द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर चेंजेस विद द टेम्परेचर। थर्मिस्टर का सारा काम का इन्हिसार रेजिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो असल में रेजिस्टेंस ही उस डिसाइड करता है कि ये कितना टेम्परेचर है। हाउ मच रेजिस्टेंस चेंजेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द मटेरियल, और रेजिस्टेंस का चेंज होना, कम होना, ज़्यादा होना, ये उस मटेरियल पे उसके कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल आप लोग यूज़ कर रहे हैं। अनलाइक अदर सेंसर, दूसरे सेंसर्स की तरह नहीं है, रेजिस्टर्स आर नॉन लीनियर, meaning the point on a graph represents the relation between the resistance and the appliances will not form a straight line, यानी ये नॉन लीनर है। बाकी सेंसर्स लीनर होते हैं, ये नॉन लीनर है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है वो किस तरह होगा, आप लोग अगर ये लेकिन डायरेक्टली का तो ये वो है ना, मगर ये तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, तो इसका फिर इस तरह होगा। क्या मतलब, यानी जब टेम्परेचर कम था, ये टेम्परेचर है और इस साइड पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। पीटीसी का इस तरह ग्राफ होगा। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर बढ़ गया रेजिस्टेंस और बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ गया रेजिस्टेंस और बढ़ गया। यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस मुकाबले में कम हो गया, टेम्परेचर और बढ़ गया रेजिस्टेंस और कम हुआ, टेम्परेचर और बढ़ गया रेजिस्टेंस और भी कम हुआ। तो ये नेगेटिव एनटीसी का इस तरह हो, ठीक है, ग्राफ। सही है, आप इसके ग्राफ को ये देख सकते हैं, ठीक, इस तरह का ग्राफ होगा। सही। अच्छा, थर्मिस्टर ये वर्सेस आरटीडीज जो है वो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स, ठीक है। ये जो सेंसर्स हैं इनके साथ थर्मोकपल का वो है कंपैरिजन है। फिर उसके बाद हम थर्मिस्टर के आरटीडी का थर्मिस्टर के साथ कंपैरिजन पढ़ेंगे। सही। तो आप लोग देखें ये क्या है, थर्मोकपल का रेंज है -267 से 2316 डिग्री सेल्सियस तक ये वो करता है, मेजरमेंट करता है। और आरटीडी जो है वो -240 से 649 पे, ठीक है।
इसका रेंज ज़्यादा है थर्मोकपल का। कैरेक्टरिस्टिक इसका लीनर है, इसका नॉन लीनर है। सेंसिटिविटी इसकी मीडियम है, इसकी भी मीडियम है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इसकी ज़्यादा है, इसकी भी ज़्यादा है। टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर ये एक्टिव है और ये पैसिव है। एक्टिव पैसिव आप लोगों को अगर याद हो तो हमने पढ़ा था, वो ट्रांजिस्टर होता जो ट्रांजिस्टर जिसमें पावर सोर्स लगा हुआ है यानी वोल्टेज सोर्स लगा है, ठीक है, तो वो एक्टिव कहलाता है, और जिसमें नहीं लगा हुआ तो वो पैसिव कहलाता है। एक्यूरेसी मॉडरेट और इसकी हाई है, सही। ओके, साइज इसका स्मॉल है और इसका लार्ज है। कॉस्ट इसकी लो है और इसकी ज़्यादा है, ठीक है। मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं? कॉपर, कॉन्स्टेंटेंट, आयरन, और ये भी इसके नाम है, ठीक है। निकल, कॉपर, प्लेटिनियम, ये। ओके, कंपनसेशन, कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन रिक्वायर्ड, यानी आपने एक कोल्ड के लिए इंतज़ाम करना होगा। यहाँ पे कोई इस तरह का वो नहीं है, सेंसर्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल पे काम करते हैं। एप्लीकेशन, suitable for application which required wide range, ठीक है, एंड suitable where speed of the response and accuracy are more important। जहाँ पे आपने ज़्यादा रेंज के लिए यूज़ करना है तो फिर आप ये वाला ज़्यादा सुटेबल है, और अगर आपने एक्यूरेसी को, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट है और स्पीड ऑफ रिस्पांस भी इसकी अच्छी है, तो फिर RTDs ज़्यादा वो है, ठीक है। रेंज इनका कम है मगर स्पीड इसकी ज़्यादा है। थर्मिस्टर का RTD के साथ क्या वो है, कंपैरिजन है, तो एडवांटेजेस, ये वाला साइड थर्मिस्टर का है और ये वाला साइड RTDs का है। ड्यूरेबल, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, यानी लाइफ इसकी ज़्यादा होती है, यानी 10-20 साल काम करता है, इस तरह लॉन्ग लास्टिंग का यही मतलब होता है। हाईली, ठीक है, और हाईली सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसमें जितने सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है वो उतनी अच्छी होती है, यानी ये इसका फिर रिस्पॉन्स क्विक होता है। स्मॉल साइज, इनका स्मॉल साइज कम होता है, ठीक है, और लो कॉस्ट, लोअर कॉस्ट, और बेस्ट फॉर मेजरिंग सिंगल पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है? नॉन लीनियर आउटपुट, ठीक है, लिमिटेड। तो ये थर्मिस्टर, ये तमाम थर्मिस्टर के लिए हैं, थर्मिस्टर ओवर RTDs, ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेज हैं थर्मिस्टर के ओवर RTDs, सही। अच्छा, ये एक छोटा सा वो है, यानी लैब एक्सपेरिमेंट है, आप लोग इसको देख लें, ठीक है। ये डार्लिंगटन पेयर, ट्रांजिस्टर के डार्लिंगटन पेयर यूज़ हुए हैं, सही। और ये दो ट्रांजिस्टर हैं, सही। इसमें ये LED लगी हुई है जो कि इंडिकेशन के लिए, और ये रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये तो इसके साथ रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ताकि LED को डायरेक्ट करंट ना मिले। और ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल है, ये आप अपने हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से या इसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो करंट कम है या ज़्यादा है, इसके हिसाब से आप लोग इसको ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, पोटेंशियल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये थर्मिस्टर है। अच्छा, ये इसका सैंपल आप लोग नोट कर लें, ठीक है ना, इस तरह ये इसका है सैंपल थर्मिस्टर का। और इसके साथ देखिए ये लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स, तो इसका मतलब है कि ये एक्टिव ट्रांजिस्टर है, सही। और बाहर से ये जो थर्मिस्टर है ये बाहर से इस तरह होगा, डिस्क, ये नहीं, ये डिस्क शेप है, देखिए आप लोग देखें डिस्क शेप। अच्छा, जब, चूंकि ये तो रेजिस्टर डिपेंडेंट होता है, तो जब टेम्परेचर कम होगा तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो ये करंट को इधर आने नहीं देगा, ठीक है ना, करंट जो है वो अंदर आने नहीं देगा, ठीक है। तो ये होगा ऑफ। और जब ये इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये फिर इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो फिर ये करंट को अलाउ करेगा, उसको आने देगा, कंडक्शन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, सही। तो ये इस बेस पे काम करता है। तो ठीक है, ये आप लोग फिर देख लें, मैंने नीचे डिटेल लिखी हुई है, सही है। दिस सर्किट एक्टिवेट्स एन LED when it senses or receive heat,
ये एलईडी तब ऑन होगी जब हीट बढ़ेगा, और हीट तब बढ़े जब हीट बढ़ जाएगा तो ये एलईडी इसलिए ऑन करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस सर्किट की कम हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर वैसे ऑफ रहेगा, जब ये ठंडा होगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेंगे। ठीक है, और जब ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसको हाई टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा, तो फिर ये इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट अलाउ करेगा, और फिर ये ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है। ये एनपीएन बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हैं। ठीक है, ये इसकी वर्किंग है। सही, the working of this circuit is simple. It is operating at 9 volts initially. When there is no heat, the circuit will remain turned off. When the thermistor receives heat, its resistance will be decreased and it will let the current flow. ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। This will activate both the transistor, ये दोनों ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट कर देगा, and the voltage will be passed to LED and it will light up. तो करंट ये ऑन होने, ये रजिस्टर ट्रांजिस्टर ऑन हो एक्टिवेट होने की वजह से ये एलईडी में से करंट को पास कर देगा और ये ग्लो कर लेगा। A variable resistor of 20 kilo ohm is used to adjust circuit for activation of LED on the required temperature or heat। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसकी वैल्यू को चेंज कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यानी किस वैल्यू पे आप चाहते हैं कि ये वो हो, एलईडी ग्लो करे। सही है ना, आप चाहते हैं कि जब 30 डिग्री सी पहुंच जाए तब ये ग्लो करें, तो बस अपने हिसाब से, अगर आप चाहते हैं कि नहीं 30 डिग्री नहीं 35 पे ये ग्लो करें, तो इस हिसाब से आप टेम्परेचर को, ये इसके रेंज को बढ़ा और कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है सर तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सर ये आरटीडी की आपने बात की थी, हाँ हाँ। आरटीडी जो टेम्परेचर डिटेक्टर होते हैं सर, हम्म। उसमें और इस थर्मिस्टर में आया कोई शक्ल के लिहाज से इसमें कोई डिफरेंस होती है? क्योंकि वो डिटेक्टर है और ये भी एक किस्म की डिटेक्टर है, हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये उसके रजिस्टर बेस पर ये इसको मैयर करता है, डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को। बिल्कुल। तो क्या डिफरेंस सर? हाँ, ये असल में इनकी जो वर्किंग है वो दोनों की सेम है, दोनों टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। वो जो वो है आरटीडीज हैं, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से पीएन जंक्शन से बने हुए होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। वो पीएन जंक्शन से बनी हुए होते हैं, और ये वाले सादा से मटेरियल से ही बने हुए होते हैं। तो इनमें सिर्फ ये फर्क है, सही है मटेरियल का फर्क है। सही है, और रेंज वगैरह, और फिर जब मटेरियल चेंज हो जाता है तो जाहिर बात है फिर एक्यूरेसी भी दोनों की चेंज हो जाती है। फिर लीनियर ग्राफ एक लीनियर देता है, दूसरा नॉन लीनियर देता है। एक की स्पीड क्विक रिस्पांस देता है, एक 1 मिली सेकंड में रिस्पांस देता है, दूसरा 5 मिली सेकंड में। रिस्पांस टाइम में भी फर्क हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी में भी फर्क आ जाता है, तो बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत आ जाता है, मगर मेन जो डिफरेंस है वो मटेरियल का है। सही। सही है सर। इसमें सर एनपी